चलो मेरे मित्र, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का मज़े के साथ। और आज का सेशन में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि मैंने कल 6 क्वेश्चन करवा दिया था। और आपको पता ही होगा एप्लीकेशन पे मैंने सीट अपलोड कर दिया। आज जब पढ़ा दूंगा पूरा तो फार्मूला बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे बन जाएंगे। तो यहाँ तक मेरे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी आप लोग को, तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। उसके बाद मैं बात करता हूँ। चलिए सही है, फिर चलिए आइए। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन करवा दिया था मेरे भाई, जिसे मैं रिपीट करवा देता हूँ। क्या था पहला मैंने कल बताया था, सुन लो थोड़ा सा प्यार से सुन लो। अरे भाई क्यों परेशान होते हो, थोड़ा सुनने की भी कोशिश कर लो। देखो मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन ऐसे ही याद हो जाएगा यार। डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन, समझना मेरी बात को। यानी अगर हम एक चैप्टर पढ़ाना चाहे ना, एक चैप्टर की अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो दो चैप्टर का फार्मूला आप साथ साथ में याद कर सकते। ये भी अपने आप में 20 नंबर है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए 30 नंबर मैंने कल बताया था। और ये भी अपने आप में 20 नंबर है, लेकिन बिहार बोर्ड में 30 से 40 नंबर का माना जाता। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला मैंने कल बताया था कि d/dx, और मैंने बताया था x का डिफरेंशिएशन 1 होता, और मैंने क्या बताया कि इसी का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। ठीक है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसका इनवर्स लिखना चाहूं तब क्या होगा, तो सोचो मैं इसका इनवर्स लिखना चाहता हूं तो डिफरेंशिएशन में दर्शाने का तरीका है d/dx, और इंटीग्रेशन में इसको दर्शाने का ऐसा तरीका है। ऐसा बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा तरीका। और इसका मेरे भाई ये इसमें पूछा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इधर पूछेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, इसमें प्लस का c लग जाता है। क्यों लगता है, काहे लगता है, इस सब उस टॉपिक में पढ़ाएंगे। बस अभी मेरा मकसद है कि दोनों चैप्टर को मैं रिलेट कर सकूं और दोनों को आपको याद करवा सकूं। कहानी से कैसे याद करवाए थे कि आपकी एक्स कैसी थी, नंबर 1, लेकिन इंटीग्रेशन में उलट के पूछेगा कि नंबर 1 कौन थी, तो कहिएगा कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मेरी मनसा इतना है कि दोनों चैप्टर को मैं रिलेट करते चलूं, जिससे आपका दोनों चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे। इसमें मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया कि x मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, नंबर 1, लेकिन इंटीग्रेशन वाला उलट के पूछता है, उलट के पूछेगा कि नंबर 1 कौन थी, तो कहिएगा हमारी एक्स गर्लफ्रेंड। c क्या है, c फिलहाल इसमें सब में लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा, ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब, फिलहाल फार्मूला याद होने से मतलब है। तो यहां तक तो बातें क्लियर है। आइए जरा दूसरी की बात करते हैं। अगर दूसरा फार्मूला की बात करते हैं तो दूसरा फार्मूला मैंने कल बताया था के का क्या होता है, के का क्या हो जाता है, तो के का मैंने बताया था जीरो होता है। तो यहां से दूसरा फार्मूला कई बार इंटीग्रेशन में बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में यहां से पूछेगा कि बताइए जीरो का क्या होता है, जीरो का क्या हो जाता है, तो हो जाएगा के प्लस। यानी यहां आपसे पूछेगा कि कमीना का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो यहां उलट के पूछेगा कि जीरो बताओ किसका होता है, तो के का होता है। यानी अगर ये याद है तो ये वाला याद हो जाएगा, बस यही उलट के पूछता है। इसमें पूछता है कि बताइए के का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, यानी कमीना का औकात जीरो, के माने कमीना का औकात जीरो, तो यहाँ पूछेगा बताओ जीरो किसका औकात होता है, तो कहोगे कमीना का। उलट के चीजें पूछ दिया जाता है। आइए अगर मैं तीसरा बात करूं तो मैं पूछता था कि बता मेरे भाई log x का क्या हो जाता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो तुम लोग क्या कहते थे, 1/x बोलता था। मैंने आपसे ये पूछता था, मैं आपसे बस इतना पूछता था कि बताइए आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिर गई है, तो इंटीग्रेशन वाला उलट के पूछेगा कि बताइए गिरी हुई कौन है, तो बताइए मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड गिरी हुई है किसके नजर में, तो बताइएगा कि सर लोग के नजर में, log x प्लस का c। यानी सुनो कि अगर ये याद है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिर गई है, तो यहां पूछेगी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड गिरी हुई है किसके नजर में, तो क्या बताओगे, लोगों की नजर में। मतलब ये याद है तो ये याद है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है ना, 3 गो हो गया। चौथा बड़ा प्यार से देखते चलो, प्यार से बातें क्लियर हो जाएगा। और छोटी सी बात है, आइए
ई के पावर एक्स का क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, मैंने कैसे याद करवाया था कि ई का मतलब ऐसन, ई का मतलब ऐसन, ऐसन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसने। तो इंटीग्रेशन में भी आपसे उलट के पूछेगा, उलट के कि बताइए तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसन का डिफरेंशिएशन ऐसन, तो इसका इंटीग्रेशन भी ऐसने, ई के पावर एक्स प्लस सी। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो जरा प्यार से। मैं कहना क्या चाहता, मैं चाहता तो आपको पढ़ा रहा हूं डिफरेंशिएशन, इतना ही फार्मूला याद करवाता, लेकिन मेरे भाई अगर मैं चाहूं, दोनों चैप्टर एक दूसरा से रिलेटेड है, दोनों अपने आप में 30-30 नंबर रोल रखता है, 20-20 30 नंबर रोल रखता है, तो मैं क्यों ना दोनों को याद करवा दूं, जब सेम चीज है ही यार, तो उलट के पूछ रहा है, पागल पागल हो क्या, समझने की कोशिश करो ना, छोटी सी बात तो है, उलट के पूछ रहा है। उलटने में क्या जा रहा तेरे को, जैसे इसमें पूछ रहा था एक्स, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, नंबर 1, एरा में उलट के पूछेगा नंबर 1 कौन थी, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। और विश्वास मानो आज जाके इस बार जो 2024 में पेपर हुआ ना, 2024 का पेपर तुम जाके बना के देखो, फार्मूला बेस्ड जितने भी ये दोनों से क्वेश्चन होगा, सबका सब बनेगा तेरा भाई का वादा, 10 से 12 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। पेपर उलट के देख लो, नहीं मिलता है ना, हमसे मिल लेना, वो भी दिख दे देंगे। आगे देख लो, दूसरा आपसे पूछता है कमीना की औकात क्या है, 0, तो उलट के पूछेगा कि 0 के कर औकात है कमीना के। अच्छा, यहाँ आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिरी हुई है, तेजा उलट के पूछेगा कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड गिरी हुई है केकर नजर में, तो लोग के नजर में, उलट के पूछ रहा। ई के पावर एक्स का, ई माने ऐसन, ऐसन के डिफरेंशिएशन ऐसन, तो यहाँ उलट के पूछेगा ऐसन किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब आपसे सिर्फ उलट के पूछता है। अगर मेरे भाई ये 4 फार्मूला यहां तक क्लियर है ना, तो इस भाई को प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। 4 फार्मूला क्लियर है तो यहां तक प्यारा सा दिल दे दीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। चलिए बेटर है, आप लोग का नेट स्लो रहता है या पीछे कैसे रहते हैं, रिप्लाई लेट से आता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा, आ जाओ। अब मेरे भाई पांचवा की मैं बात कर लेता हूं, पांचवा बिल्कुल दोनों चीजें एकदम पैरेलली याद हो जाएगा, दोनों चीजें मैं पैरेलली, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, 2 चैप्टर का फार्मूला याद करवा दूंगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इस भाई पे भरोसा रखो, सारा एक ही बार में काम करवा दूंगा। आइए ध्यान से, और क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया वो सारी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्यों चिंता करते हो, वो सारा क्वेश्चन। अभी तो हमने बस स्टार्ट किया, अभी एक ही लेक्चर पढ़ा है। आ जाओ, दूसरा मैं बात करने वाला हूं कि क्या रे बंधु, अगर किसी दिन ऐसे पूछ दे, किसी दिन ऐसे पूछ दे कि बताइए कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, तो आप क्या बताते हो कि सर n है, मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है तो उसको बगल में उतार दो, और एक पावर क्या हो जाता, कम जाता है। यानी समझिए, आपकी गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई तो पावर बगल में आ जाता है, पावर कम जाता है। यही काम इंटीग्रेशन वाले आपसे उल्टा काम करेगा, ये बात की जानकारी तो दे दिए हैं, आपसे उल्टा काम करवाएगा, आपसे उल्टा काम करेगा। तो समझिए, आप पावर में एक घटाते थे, ये पावर में एक जोड़ेगा, समझ रहे हैं, आपका उल्टा काम करेगा। आप पावर में एक घटाते थे, पावर में एक काम क्या करेगा, जोड़ेगा। आप गुना में लिखते थे और ये आपका लिखेगा भागा में, बस जो पूरा पार्ट है वो कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी n+1 है, ये n+1 है। याद करने का इसका भी तरीका है कि जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो याद करवा दूंगा, लेकिन पूरी बातें रिलेटेड है तो मैं उसके साथ साथ लेकर चलता हूं। भाई आपको पढ़ना ये वाला है, इसे साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूं ना कि ये काम कर जाता है। चलिए, तो अब पावर में रहता तो गुना में रहेगा, तो देखो पहले पावर एक घटता है तो मैं बोलूंगा नहीं पावर जुटेगा। अब क्या होगा कि ये गुना में आता था, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी पार्टी कहाँ चलाएगा, भागा में चलाएगा। तो यहां तक तो याद रहोगा, सबका आज ये 5 हो गया। छठा में मैंने कल बताया था, छठा में कि रूट एक्स का आपका होता 1/2 रूट एक्स, यानी मैं बताया था कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जिस दिन अगर घूंघट पहन के चला तो उसको बोल दो कि तू मेरे नजरों से गिर गई है, कितने बार गिरी है, 2 बार गिरी है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं याद रखो तो ज्यादा बेटर है, कोई डायरेक्ट इसका जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसका इंटीग्रेशन में नहीं याद रखो तो अच्छा है, ठीक है ना, मत याद रखो। सतमा, छठा में कोई जरूरत नहीं, इसका
इंटीग्रेशन नहीं याद रखो तो फायदा है, डायरेक्ट कोई काम का चीज है ही नहीं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। आइए अगला अगर मैं बात करूं सतमा, सतमा बहुत अच्छा चीज है मेरे भाई, ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का, इसका मैंने बताया था, इसका मैंने बताया था ए के पावर एक्स और इंटू लॉग ए, लॉग ए। अगर इसका तुम इंटीग्रेशन जानने की कोशिश करोगे ना तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। अगर मैं बात करूं ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का, यानी सोचो इसका तो ये गुना में है तो ये भागा में चल जाएगा, यानी ए के पावर एक्स और बटा लॉग ए प्लस का सी, प्लस का के बोलो या तो सी बोलो, बात क्या है बराबर। सुनो मेरी बात, यहां तक मैंने काम क्या किया है, ठीक है ना, ये गुना में था इसको बस भागा में ले लो, इतना ही काम तो था। जैसे पीछे वाला मैंने प्रॉब्लम में क्या किया, जरा ध्यान से सुनो, देखो ये वाला उलट के इधर चला रहा, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक्स होता। देखो इसी का तो हम इधर साइड का तो इंटीग्रेशन करते हैं, जितना भी फार्मूला बना इधर का, जैसे वन था तो वन का ही फार्मूला बना, जीरो था तो जीरो का फार्मूला बना, वन बटा एक्स था तो वन बटा एक्स का फार्मूला बना, ई के पावर एक्स था ई के पावर एक्स का फार्मूला। फिर देखो मतलब जो भी फार्मूला बनता है तो इसका हम करना चाहें तो ए के पावर एक्स गुना में तो कोचरे बउआ भागा में, यहाँ तक चला था और कोई दिक्कत है नहीं। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, 7 हो गया। अब मेरे अंदाज से आगे का कोई फार्मूला बचा नहीं, इतना तक मैंने पढ़ा दिया था, 7 फार्मूले मैंने कल करवाया था। अच्छा एक और फार्मूला अगर लिखना चाहो ना तो इंटीग्रेशन में इसे लिख लो, डिफरेंशिएशन में कि 1 बटा एक्स का क्या हो जाता है, तो हो जाता माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये आपको याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। कैसे होगा तो ये फार्मूला कभी हम आएगा ना प्रॉब्लम में, आएगा ही, मैंने सीट में डाल रखा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसको आपको इंटीग्रेशन में याद करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। मतलब कई चीजें डिफरेंशिएशन में 2-4 फार्मूला ऐसा है जिसको आगे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे अंदाज से ये 8 फार्मूला मैंने आपको क्लियर तरीके से पढ़ाया है मेरे भाई, आपको मैंने सीट दे दिया है। आज जितना भी मैं फार्मूला पढ़ा रहा हूं फार्मूला बेस्ड से आपका पहला टाइप बन जाएगा, लिख के मैं देता हूं, 2024 का भी सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए 8 फार्मूला यहां तक क्लियर है, तो एक प्यारा सा दिल देकर इस भाई के लिए आगे बढ़िए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां तक क्लियर है तो प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा इसका हेडलाइन नहीं भी दो तो चलेगा, नहीं भी दो तो चलेगा, इसका भी मैं दोनों एक ही साथ याद करवा देता हूं, दोनों आपका डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी दोनों एक साथ याद करवा देता हूं। अरे तुम मेरे भाई हो, कभी इच्छा ही नहीं भरता है ना कि तुमको कम पढ़ाए, मन करता है जितना ज्यादा से ज्यादा तुमको पढ़ा पाए हम, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, मन ही नहीं करता तुमको कम हम पढ़ाएं। और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, चंद सेकेंड में आपसे याद हो जाएगा भाई, याद करने के लिए तो छोड़ दो, तेरा भाई धरती पे जन्म ही लिया है कि सारे फार्मूले को चंद सेकंड में याद करवा दूं और 7 जन्म के लिए याद करवा दूं। साइन एक्स का क्या होने वाला है, क्योंकि आंसर हम आप ही से पूछेंगे, आंसर हम आपसे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो होश में रहिएगा, जरा होश में रहिएगा, तुरंत हम बना देंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनोगे। साइन एक्स का होता आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स, और साइन कॉस का होता माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तीसरा मैं बात करूं, तीसरा मैं बात करूं ना, तीसरा तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। चुपचाप रहिएगा, अभी हम याद करवा देंगे, आप इसकी फिक्र मत करो मेरे मित्र। आ जाओ, बेहुदा सा बच्चा बोलेगा कि नहीं याद होता, अरे नहीं कैसे याद होगा, बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर याद हो गया। सेक एक्स इंटू tan एक्स। आइए पांचवी की मैं बात करूं, पांचवी मैं बात करूं कॉट एक्स का, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
अब बोलोगे कि सर ये फार्मूला सिद्ध नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात 11th में पढ़ना था, आपका 12th में कहीं पे जरूरत नहीं है इसका प्रूव करने वाला, ना कभी पूछा है, तो क्यों आपकी हम फालतू बात करें। हाँ, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा इसका कि सिद्ध कैसे किया जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। याद करने का पहले तरीका समझो, बाकी 6 का 6 मैं चंद सेकंड में याद करवा दूंगा। याद करने का पहले तरीका समझो, लो चंद सेकंड में। पहले तो ये देख लो कि जितना भी सी से जो पैदा लेगा, देखो ये भी सी से पैदा लिया, जितना भी सी से पैदा लेगा यानी जितना भी फंक्शन सी से स्टार्ट होगा वो सारे फंक्शन माइनस में होगा। याद करने का तरीका कि सर सी माने कमीना, जितना भी कमीना लोग होगा वो सब माइनस में होगा, वो सब कर्ज में होगा, यानी जितना भी सी से पैदा लेगा सब माइनस में रहेगा। देखो सी से पैदा लिया माइनस में, सी से पैदा लिया माइनस में, सी से पैदा लिया माइनस में, यानी गुरुजी डिफरेंशिएशन में जितने लोग भी सी से पैदा लेंगे सब माइनस में रहेंगे। सी से पैदा लिया माइनस में, सी से पैदा लिया माइनस में, सी से पैदा लिया माइनस में। अच्छा सर अब याद करवाओ, याद करवाते हैं तुमको, कैसे याद करवा दे। लो एस माने मैंने आपको सब दिन बोला था कि एस का मतलब सुधरल, एस का मतलब क्या रे बउआ, सुधरल, सुधरल। और सी का मतलब क्या मैंने बताया था, कमीना, सी का मतलब कमीना बताया था, ठीक है ना, शुरू से बता रहे। तो हो तो गया सुधरल का दोस्त कमीना, तो कमीना के दोस्त सुधरल है, नहीं हुआ। अरे भाई कौन सा बड़ी बात मैंने बोल दी, सुधरल का दोस्त कमीना तो कमीना का दोस्त सुधरल, यानी साइन के डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस के डिफरेंशिएशन साइन। बोलोगे माइनस का है आया, तो एगो बतिया तो बतेबे किए कि जितना भी जो सी से स्टार्ट होगा ना और माइनस ठोक देना आगे, बाकी तेरा भाई देख लेगा। तो या तो हो गया कि साइन का सुधरल का कमीना, कमीना का सुधरल, बशर्ते इसी से स्टार्ट है, तो हो गया काम खत्म। दो फार्मूले याद तो ऐसा ही हो गए, सुधरल का दोस्त कमीना, कमीना का दोस्त सुधरल, माने साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी साइन, कमीना सुधरल से कहानी क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे आगे टी माने टुनटुनमा। देखो टी का मतलब टुनटुनमा, टी का मतलब टुनटुनमा, और टुनटुनमा को मार के सेक दिया गया, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया। अरे ऐसे ही तो याद हो गया, टी माने टुनटुनमा, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया, यानी tan का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। टी माने टुनटुनमा, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया, तो टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया, हो गया tan x का क्या, सेक स्क्वायर एक्स। कोई पूछेगा कि tan x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही याद हो गया। अच्छा अब डायरेक्ट किसी दिन आपको सेक ही दिखाई दे, तब सेक ही दिखाई दे, तो सुनो सेकैया हो गया है। और आप लोग जानते हैं कि सेकैया माने लड़ाई झगड़ा के बाद, तो लड़ाई झगड़ा के बाद दोनों में कौची हो जाता है, दोस्ती। माने सेकैया हो गया तो दोनों में दोस्ती नहीं कहता, लड़ाई झगड़ा हो गया, कितनों बड़ा झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा हो गया, लास्ट में लोग क्या करते हैं, अच्छा भाई ऐसा करो, दोनों लोग क्या कर लो, दोस्ती कर लो, काम आपका खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें गोली मारो, ठीक है ना। तो सेकैया के बाद दोनों का दोस्ती हो जाता है, तो किससे किसका दोस्ती होगा, तो देखो सेकैया तो हो गया, सेकैया कौन किया था, टुनटुनमा, तो दोनों दोस्त बन जाएगा। दोस्त बनने का मतलब साथ साथ में रहेगा, गुना में रहेगा, यानी सेकैया के बाद दोनों दोस्त हो गया, सेकैया के बाद दोनों दोस्त हो गया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे कॉटेक्स का क्या होगा, कॉटेक्स का क्या होगा, तो मेरे मित्र मैं तुमको बताता हूं। देखो इसमें भी टुनटुनमा है, इसमें भी टुनटुनमा है, देखो टुनटुनमा, टुनटुनमा, यहां टुनटुनमा टी शुरुए में आया था, इसीलिए सेकैया भी शुरुए में हो गया। एजा टुनटुनमा 2 लेटर के बाद टुनटुनमा आया है, इसीलिए सेकैया भी आपका 2 लेटर के बाद होगा। मैं सारा क्वेश्चन इस पे दिखाता हूं, यूं चंद सेकंड में तुम सारे का आंसर बता दोगे। समझो तो पहले मेरी बातें प्यार से, यानी आपसे मैं पूछूं कि बताइए जी टुनटुनमा का क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए टुनटुनमा का इतना मतलब तो तय है कि टुनटुनमा का सेकैया होना निश्चित तौर पर तय है, ठीक है। अब टुनटुनमा यानी टी शुरुए में आएगा तो सेकैया भी शुरुए में हो जाएगा, टुनटुनमा 2 लेटर के बाद आएगा तो सेकैया आपका 2 लेटर के बाद होगा। सेकैया तो होने लेकिन सीओ के बाद आया था, सेकैया भी सीओ के बाद आएगा। बाकी तो आप जानवे करते हैं कि सी से स्टार्ट है तो क्या होगा, माइनस में होगा। ये बातें तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि देखिए सर टुनटुनमा है यानी टी है तो सेकैया तो होगा, 2 लेटर के बाद आया तो सेकैया भी 2 लेटर के बाद होगा, शुरू में टुनटुनमा आएगा तो शुरू में सेकैया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भी देखिए सेकैया हो गया, तो आप नहीं कहिएगा कि सर सेकैया हो गया तो दोस्ती भी होगा, कि कौन इसको कौ से कौन से कहा था, कॉट,
यानी कॉट इंटू कॉसेक। यानी यहाँ देखो सेकैया हुआ है तो सेकैया हुआ है तो 2 लेटर के बाद सेकैया हुआ तो सेकैया कौन करेगा, ये कॉट करेगा, क्योंकि 2 लेटर के बाद टी इसी में है और ये दोनों दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल याद हो गया होगा। तो बिल्कुल अगर याद हो गया होगा तो प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। बाकी मैं इंटीग्रेशन की कहानी निपटाता हूं। इंटीग्रेशन तो चंद सेकंड में ऐसे ही बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसे ही याद करवा दो तो बहुत अच्छा। अंजलि बहुत अच्छा बहना, ध्यान से सुनो। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन बस आपसे उलट के पूछता है और तीसरा उसको पूछने का कोई औकात ही नहीं है। आपसे पूछेगा बताइए, ऐसे पूछेगा कि कौस का क्या होगा, तो अभी तो बताए हैं कि कमीना के दोस्त सुधरल, और प्लस के सी लगा लो या तो के लगा लो चलेगा। सी का मतलब कांस्टेंट होता है। क्यों लगता है, काहे लगता है, सारी बातें बताएंगे। दूसरा मैं आपसे पूछूं, दूसरा उलट के पूछेगा कि बताइए साइन एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स का सुधरल के दोस्त कमीना, और पता है ना कि सी से स्टार्ट है तो कौचू होगा माइनस। इसमें हम इधर देखते हैं सी से स्टार्ट है कि नहीं, और इसमें हम इधर देखते हैं सी से स्टार्ट है कि नहीं। कहानी आपका वही पहले वाली कहानी। तीसरा आपसे उलट के पूछेगा कि बताइए जी सेकैया किसका हुआ है, तो नहीं कहिएगा कि दांत सर टुनटुनमा के हुआ है सर, tan x प्लस के सी, tan x प्लस के सी। उलट के पूछेगा। एरा में पूछा था टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया था, इसमें पूछेगा सेकैया किसका हुआ, तो टुनटुनमा के। आइए चौथी बात अगर करें तो कहेगा, देखिए चौथी बात करें तो कहेगा कि सेकैया के बाद टुनटुनमा से दोस्ती हो गया था। क्यों हो गया था, तो नहीं बोलेगा कि भाई साहब सेकैया के बाद दोस्ती हुआ था, यानी सेक एक्स और प्लस के सी। जैसे ये भी नजर आया तो इतना बात तो हमको साफ साफ दिख रहा है ना कि सर ये दोनों सेकैया हो गया है, सेकैया हो गया है, सेकैया टैन दोस्ती हो गया, तो इसका मतलब सेक एक्स का। कहानी तो पहले बता हुआ। पांचवा आपसे उलट के पूछेगा कि बताइए कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। तो इतनी बात तो आपको पता है कि देखो सेकैया हुआ है यानी टुनटुनमा आया होगा, टुनटुनमा आया होगा। 2 लेटर के बाद सेकैया हुआ तो टुनटुनमा भी 2 लेटर के बाद आएगा, यानी माइनस कॉट एक्स और प्लस के कौचिरे बउआ सी, प्लस के क्या जी सी। इतनी बातें तो पता है। छठा बात कर लें तो यही पूछता है कि बताइए कौसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा। तो बच्चा बच्चा बोलेगा सुनो मालिक, मुझे पता है कि ये दोनों कब हुआ, जब कौसेक का सेकैया हो गया था, कौसेक एक्स और प्लस सी, बस काम खत्म। अब ये याद है तो छोगो आपको इंटीग्रेशन वाला फार्मूला याद है, और विश्वास मानो जितना आपका फार्मूला याद रहेगा उतना आपका अच्छा होगा पूरा मैथमेटिक्स। अब बोलोगे सर याद करना, अरे भाई अगर पागल हो इसके बाद भी तुमको याद करना पड़ रहा तो ऐसे ही तो ये याद हो जाएगा, ऐसे ही तो याद हो जाएगा। तो याद हो गया, पूरी कहानी समझ में आ गया, तो प्यारा सा दिल देकर इस भाई के लिए आगे बढ़िए। बस एक ही काम आपको करना, दिल दिल दिल, और एकदम मेरे दिल में समा जाना, मैं आपके दिल में समा जाऊंगा। कहानी ही खत्म कर देंगे दोनों भाई बहन मिलकर, सब मिलकर कहानी खत्म कर देंगे। बस आपकी प्रयास, आप जितने बच्चों को पढ़ा जोड़ सकते हैं, और मेरी प्रयास की जितना बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं, जितनी बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं। आइए सबको भेजिए, आइए बहुत अच्छा। अब यहां से देखो क्वेश्चन बनना 2019 का क्वेश्चन है। मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी कलम और तुम्हारी जवान बोलेगी। जहां से भी आप पढ़ रहे होगा ना मोबाइल में, बोलो अपने मुंह से कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बताइए अपनी जुबान से कि इसका आंसर क्या होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलो। अरबाज यस सर, खुद बोलो कि इसका आंसर मैंने अभी क्या बताया है। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन हो सकता है, चिल्ला चिल्ला के बताया हूं। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। tan x यानी टुनटुनमा के मार के क्या कर दिया गया, बताइए। टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। सेक दिया गया यानी सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन भी छाटने आता है, देखो माइनस वाला तो जिंदगी में कभी होगा नहीं जी, क्योंकि अगर ये इसे तब ना ये माइनस होता, ये तो ऐसे ही कट गया। टी का उल्ट कभी टी वाला नहीं होता है मेरे भाई। टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया यानी सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, सी होगा, सी होगा। कने बउआ क्या अरबाज, ध्यान से देखो,
10 का 2019 का पेपर है, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया है, सेक दिया गया। अभी तो कहानी बताए यार, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया है, टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप देखिए अभी जस्ट 2019 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, क्या इतने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अरे मेरे भाई बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तो हम आपको लेकर आए हैं ये सब छोटी मोटी क्वेश्चन। आ जाइए, ये लीजिए, देखिए जरा, बताइए। कॉट एक्स का पूछा है आपसे, कॉट एक्स का 2019 में पूछा है, 2019 में। हाँ देखो बहन, बहुत अच्छा, बहना बोली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे बउआ? सबसे पहले तो देखो सी से स्टार्ट है तो बिल्कुल माइनस वाला होगा, सी से स्टार्ट है यानी माइनस वाला होगा, तो ई वाला तो पहले मर गया। अब ये दोनों में फैसला करना है, तो हमको पता है कौट है, तो एरा टुनटुनमा आया है, मतलब सेकैया होगा। एरा में तो सेकैया हुआ नहीं है, एरा में ही सेकैया हुआ है। 2 लेटर के बाद टुनटुनमा आया है, तो सेकैया भी आपका 2 लेटर के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2019 का सवाल। आइए और देखिए, देखिए आपका 2019 में एक सवाल और पूछा है। देखो 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 देखो, क्या गांजा बांजा पी के सेट कर दिया है क्या? देखो अब ऐसा नहीं 2019 में पूछा, 2022 में पूछा, अलग अलग साल पूछा। मुझे जितने बार नजर आता है उतना बार मैं मेंशन कर देता हूं कि 1 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया। अब बताइए इसका आंसर। क्या छोटा छोटा काम हमसे करवाओगे? इसका छोटा छोटा काम करवाओगे। देखो होश में देना, सी से स्टार्ट है तो माइनस में होगा। गांजा वांजा पी के आंसर मत दे देना, पागलों जैसी मत टूट पड़ना भेड़िया की तरह की। बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन सर यूं बना देंगे। भाई देख लो सी से स्टार्ट है, पहले ये देखो सी से स्टार्ट है कि नहीं। पहली कर्म कांड आपकी ये होना चाहिए कि सी से स्टार्ट है कि नहीं। आंसर बताइए। अंजलि कुमारी, बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन वाले भाई साहब, आज आपको क्या करना है, पूरा फार्मूला बेस्ड बनाना है, आपका एक टाइप ऐसा ही बन जाएगा। आइए, तो पहले सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है यानी माइनस में होगा, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, क्या कि ये दोनों आपका नहीं है। अब देखिए कमीना है, सी मतलब मैंने बताया था कमीना, और कमीना के दोस्त कोच होगा सुधरल। ऑप्शन सी गया काम से। ऑप्शन नंबर डी, एकदम रद्द तरीके से काटना सीखो कि कैसे आंसर को कर पाओगे। देखो ना मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा ये बात तो अपने दोस्तों यार जो बायोलॉजी से है या जो मैथ नहीं पढ़ा, उनको ये डेट और तारीख याद करवाते रहिए कि भाई 2 अक्टूबर से एक ऐसी बैच आने वाली है ना, जिसमें मैं मात्र 13 वीडियो पढ़ाऊंगा। 13 वीडियो का आपको सीट दूंगा और उससे बाहर एक नंबर भी नहीं आएगा, लिख के दे दो 13 वीडियो का। हाँ अलग बात है इसमें मैं खुशी से आपका क्वेश्चन बैंक लगवा दूं, फार्मूला वीडियो लगवा दूं, वो अलग बात है, लेकिन 13 वीडियो जो मैं पढ़ाऊंगा सेम टू सेम आपका बोर्ड में वही रहेगा तो रहेगा। 2 अक्टूबर की ये कोर्स आएगा, ठीक है ना, एकदम डिट्टो वही रहेगा, लिख के ले लो, लाठी के दम पर लिख लो। आगे इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2017 में। अब देखो ना बचवारे, ध्यान से सुनो, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। बताओ किस लेवल का ये क्वेश्चन है, ये भी मुझे बता दो। क्या गंदे गंदे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बताइए जरा ध्यान से। 2017 का ये सवाल रहा। इतनी अच्छी अपनी मैथ कर लो ना। देखो बहन लोग का बिल्कुल सही आंसर है, तुरंत फटाफट आंसर दे रही है। बच्चा पार्टी तुम लोग, लड़का लोग दम पालो यार। आवाज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चा लोग भी सही बता रहा। अब ध्यान से सुनो, इतनी छोटी बात क्या करते हो यार। सबसे पहले देखो कि सी से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब माइनस वाला तो 7 जन्म में हो ही नहीं सकता। अब आया कौन है भाई, तेईस मैंने बताया था सुधरल, और सुधरल का दोस्त कौन होता है, कमीना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो गया काम से, एकदम छाटना सीख लो तरीके से, कभी 7 जन्म में दिक्कत नहीं होगा। अब आइए जरा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 2017 और 2020 में पूछा गया है, 2017 और 2020 में, ऐसे ही आपके बोर्ड में भी रहेगा, घबराने की बात नहीं है, इतना बड़ा चुल मचाने की कोई जरूरत नहीं। देख लो 2017 और 20 में पूछा गया। 17 और 20 में आप लोग इसे चंद सेकंड में बना सकते हो। 17 और 20 में सेक है ना, यानी सेकैया हुआ, सेकैया के बाद क्या हो जाता, दोस्ती हो जाता। बताइए 17 और 20 में, 17 और 20 में। अच्छा बच्चों लोग का आंसर भी आना चालू हो गया, वाह गजब मेरे भाई। 17 और 2020 में, इसे कहते हैं कलेजे में दम। मतलब पढ़ाओ गुरुजी, आंसर बनाने के लिए मैं धरती पे आया हूं, कलेजे में दम है, आप पढ़ाओ मैं दुनिया जीत के दिखा दूंगा, ठीक है ना। जितनी मेहनत और शिद्दत से मैं रोज आ जाता हूं आपको पढ़ाने के लिए ना, उतनी शिद्दत और मेहनत से आप भी आ जाइए। टाइम का इंतजार कीजिए कि गुरुजी का टाइम हो गया भाई पढ़ लो, ठीक है ना।
सेक का, तो सबसे पहली बात है कि सर सेक माने सेकैया हो गया, सेकैया होला के बाद दोस्ती हो जाता गुरुजी, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जीरो कहाँ से आया, पागल वागल है क्या, स्क्वायर कहाँ से आया यार, क्या ये सब फालतू दे ले। तो देखो सेक है, सेकैया हो गया तो सेकैया के बाद दोस्ती हो जाता। अरवाज क्या कर रहे हो भाई, सेकैया के बाद दोस्ती हो जाता है, ध्यान से सुनो, शुरुआत थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अभी इसका सीट डाउनलोड नहीं हुआ ना, मतलब सीट बनाने वाला आपको डाउनलोड हो गया। अभी क्या कीजिएगा, वीडियो को देख देख के बनाते रहिएगा, ठीक है, चलेगा। नहीं तो सीट मैं कल और आज का दोनों का अपलोड ही कर दूंगा, सबसे अच्छा, क्यों टेंशन लेना। अच्छा, अब यहां तक आपकी कहानी होती है, एक वाला कोर्स ये मतलब एक टाइप का आपका बन जाता है। अब हमको पढ़ाना है दूसरा, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के कोर्स निकाल दूंगा, क्यों लेट करता रहूंगा आपकी। तो हाँ, अब आइए दूसरा पे, और दूसरा पे मैंने, हाँ सर देखो ध्यान से, अब मैंने पीछे वाला में आपको क्या किया था, पीछे जो पढ़ाया था इनवर्स में, कहानी याद करो, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये वाला कहानी को याद करवाया था कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब, एक्स स्क्वायर रहे तब पुट करना है, पुट एक्स बराबर, मैंने बड़ा प्यार से इसको याद करवाया था, tan थीटा या तो cot थीटा, यानी जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब पुट करना एक्स बराबर tan थीटा या तो cot थीटा। कॉन्सेप्ट नंबर मैंने फर्स्ट में ये पढ़ाया था, सेकंड में मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था, एकदम प्यार से यही कहानी सब आपका पीछे से जुड़ा हुआ है। यानी मैंने फिर दूसरी बात बताया था कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तब पुट करना है एक्स बराबर क्या रे मेरे भाई, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा पुट करना है। फिर मैंने बताया था कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तब आपको पुट करना है, पुट एक्स बराबर सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। देखो बस लोगों इतना ही लिखते हैं, अरे भाई तुमको महिला मित्र की कहानी समझाएंगे ना, बड़ा प्यार से तुम लोग समझ जाते हैं। देखो तुमको हम कैसे अपने भाषा में तुमको याद करवाते हैं, पहले भी मैंने याद करवाया है कि प्लस माने आप लोग समझिएगा लव, ठीक है ना, लव। अब लव में देखो मैं वो को दे देता हूं दिल वाला, ताकि थोड़ा ज्यादा दिल में एकदम बस जाए, देखो प्लस को मैंने बताया था लव, और मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में अगर 1 प्लस, देखो ये दोनों में इतना ही अंतर है कि जब 1 प्लस है जब 1 माइनस है, दोनों में इतना ही अंतर है, और ये दोनों में इतना अंतर होने से 4 लोगों का एंट्री बदल जाता है, समझ रहे हो। यानी वो कहानी सुने ना कि मोदी जी गए और एक दीप गया, कहानी सुना था, तो वही कहानी है कि प्लस माइनस से देखो कितना बड़ा कांड हो गया है, गड़बड़ा गया है। तो कैसे हम इसको बोलेंगे, तो सुनो कैसे याद करेंगे। प्लस माइनस में मैंने बताया प्लस माने लाभ, तो तुमको हम बताए थे कि भाई तुमको लाभ किससे करना है, तो तुम बोलोगे कि सर आप बताए थे लाभ करना T4 जो टनाका रहेगी उससे लाभ करना है गुरुजी, या तो जो C4 क्यूट रहेगी ना गुरुजी, या C4 जो कंटाफ रहेगी उसी से आपको लाभ करना है, कंटाफ, 2 ही लोग से, ठीक है ना। अब हिंदी गलती रहेगा तो मत कहना, हिंदी का टीचर नहीं है, समझिए। मैंने बताया था अगर आपको जिंदगी में कहीं भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया है तो 2 ही लोगों को फीलिंग जागना चाहिए दिल में, एगो T4 tan यानी टनाका के लिए दिल में फीलिंग जागना चाहिए, या C4 cot यानी जो क्यूट है उसके लिए दिल में फीलिंग जागना चाहिए, तीसरा के लिए नहीं जागना चाहिए। अति सुंदर। आइए फिर अगर 1 माइनस रहे तो माइनस मैंने बताया था ब्रेकअप माने टूटा दिल, बिछड़ा दिल, टुकड़ा हुआ दिल, कांच वाला दिल, पत्थर वाला नहीं, कांच वाला दिल, यानी माइनस के मतलब ब्रेकअप। अब ब्रेकअप माने होता छुट्टा छुट्टी,
ठीक है ना। तो बताओ ये दुनिया में केकर छूटा छुट्टी होता है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, प्लस माने दो दिल को जुड़ना, दो दिल को मिलना, दो दिल को सटना, दो दिल में अटना, जितना भी होता है प्लस माने होता है। माइनस माने दो दिल को छूटना, दो दिल को बिराटना, दो दिल को बिछाड़ना, माइनस माने ही होता है। इधर ब्रेकअप, ब्रेकअप किसका किसका होता है, तो दुनिया में दो ही लोगों का ब्रेकअप होता है। एगो एस माने जो सुधरल रहा है वो कर ब्रेकअप हुआ है, एगो सी माने जो कमीना रहता है उसका ब्रेकअप होता है। दो ही लोग का ब्रेकअप होता है। सुधरलका के लगेगा कि जिस दिन अच्छा ही महिला मित्र के चक्कर में मेरा करियर बर्बाद हो जाए, तुरंत महिला मित्र को कहेगा तू अलग हम अलग, चल एकदम जल्दी से कट ले, ठीक है ना। ये सुधरल लोग का लक्षण है। कमीना के बारे में जानबे करते हो ना, इसके लक्षण कमीना लोगों का। पता चला कि तुम्हारे पास पैसा है, महिला मित्र के पास, कह देगा 5,000 दे दो ना, 5 दिन में लौटा देंगे। वैसा ही करते करते जितना ठगाएगा ठगेगा, अंतिम में कहेगा चल ठीक है अब दूसरा देखियो। मतलब दो ही लोग का ब्रेकअप होता है, एक सुधरल एक कमीना, ठीक है। तो दो लोग का ब्रेकअप हो गया। तो जब भी आपके पास माइनस वाली सिंबल आए तो आपको सोचना है सुधरल या तो कमीना। यानी नंबर 1 लड़की से प्रेम हुआ, नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ, लेकिन यहाँ शुरुए में देखो ब्रेकअप नजर आ रहा है। अरे एक्स केरा कहते हैं पुरानकी के, तो पुरानकी होती कब है, जब ब्रेकअप हो जाता है। यानी एक्स आपको शुरुए में दिखाई देगा तब क्या कहिएगा, शुरुए में दिखाई देगा तब क्या कहिएगा, कहिएगा अच्छा सर शुरुए में आपका एक्स है, शुरुए में आपका एक्स है, तो आपका क्या होगा ब्रेकअप हो गया। अब इससे पूछेंगे मैंने छोड़ दिया, शुरुए में छोड़ दिया, बोले काहे छोड़ दिया जी, तो नहीं जानते सर हमारा 36 गुण ओरा से नहीं मिलता था। तब बोलेंगे 36 गुण आपको किससे मिलता है, तो 36 गुण आपको किससे मिलता है बउआ, तो देखो इसमें भी सेक और इसमें भी सेक, तो कहेगा सर ये वाला आपका 36 गुण मिलता है, 36 गुण मिलता है। यानी सेक कौसेक, सेक कौसेक 36 गुण क्यों बोला, इसमें भी सेक है इसमें भी सेक है। अंतर बस इतना था यार कि 1 + x², प्लस का मतलब होता है लव, लव किससे करना टनाका या क्यूट से, माइनस का मतलब होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप किसका होता है सुधरल कमीना के। आएगो तो ऐसे ही याद हो गया। देखो इतनी मेहनत करो ना, लगता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेहनत कर पाते, नहीं पढ़ पाते ना, तो कभी यूँ माँ के पास बैठ जाइए, पिताजी के पास बैठ जाइए, लड़का हो तो माँ के पास बैठ जाना क्योंकि लड़का माँ से फ्रैंकली बोल पाती है, और लड़की हो तो पिता के पास बैठ जाना क्योंकि लड़के माँ का दुलारे होते हैं और लड़की पिताजी का दुलारे होते हैं। यूं ही बैठ जाओ। लड़की लोग बहन लोग अपने पिता को पता है क्या बोल दो कि पता है पापा जब मैं कमाने लगूंगा ना आपके लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, आलीशान सा घर बनाऊंगा, यूं ही उनके मुंह पर बोल दो। अब तुम्हार इस बात को तुम बोल दोगे ना तो तुम्हारे मन में एकदम आग लगा मचला रहेगा, हमेशा आग लगा रहेगा कि भाई पिता के साथ वादा कर दें यार, उनको कैसे धोखा दे सकता हूं। तो ये चीज बार बार याद करके पढ़ते रहोगे। लड़के लोग अपने माँ की गोदी में आराम से कभी सर रख के बैठ जाओ, माँ कहीं बैठी हुई है पलंग पे चौकी पे जहाँ पे बैठी है उसके सर पे जाके लेट जाओ और प्यार से बोलो जानती हो माँ आज मैं बहुत अच्छा सपना देखा, मैं आपको एक बहुत अच्छा घर में रखूंगा, बहुत बड़ा आपके लिए घर बनाऊंगा। इससे क्या होगा जब जब आप गलत रास्ते पे जाओगे ना तो वो माँ का याद आएगा, कह रहे यार माँ से तो मैंने एक वादा कर रखा था कि आपके लिए घर बनाना, फिर ये गलत काम कैसे कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें जब करोगे ना तो किसी मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जब जब समय बर्बाद करोगे ना वो माँ पिता से कही हुई बातें, करी हुई बातें हमेशा याद आएगा। तो ये छोटी बातें कर दिया करो माँ से, कभी भी माँ पिताजी भाई बहन जिसके साथ मिलता है। तो यहाँ तक तो मेरी कहानी पूरी समझ में आई होगी क्या मेरे मित्र, यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर है। बस एक प्यारा सा दिल, बस छोटा सा कम प्यारा सा दिल दो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए आप लोग। हाँ बोलोगे बिल्कुल सर सही है कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। और अब बनाता हूं मैं फार्मूला, फार्मूला बनाता हूं फिर उसके बाद आपसे काम करवाता हूं। देखो इसे मैं नाम देता हूं ना डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, या तो डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। अब बच्चा लोग कहेगा बप्पा अरे बप्पा हमरा से याद होगा सर, अरे एक ही बात ना बोले हैं कि राजीव भैया है तो भरोसा है, बिल्कुल चंद सेकंड में तुमको देखो कैसे याद करवा देता हूं। कहोगे दत्त सर इतना गंदा गंदा फार्मूला होता मालिक, इससे छोटा कोई फार्मूला होता है। लो एक तरफ मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन और दोनों चैप्टर का मैं साथ साथ में याद करवा दिया यार, दोनों चैप्टर का डिफरेंशिएशन और इधर मान लो इंटीग्रेशन। इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, इंटीग्रेशन, ठीक है ना इंटीग्रेशन। अब जरा प्यार से चलिए देखो, इसमें आपसे बस ऐसा पूछेगा
कि मेरे मित्र साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स का मैं सारी बात बता दूंगा, बस चिल्ल मारो, थोड़ा सा चिल्ल मारो। कैसे याद करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरा काम रह गया कि कैसे आपको याद करवाना है। बस मेरे साथ साथ देखते चलो, और नहीं होता है तो आप जहां बैठे हो बोलते चलो मेरे साथ साथ। बोलने से क्या होगा ना, आपको चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, घर पे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल के पढ़ती हो ना, तो वैसे ही घर पे लाइव में हो, बोल के पढ़ो। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/√1/x स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा बात, जैसे घर पे बोल के पढ़ते हो, बोल बोल के घर पे भी पढ़ो, बोलो, काम चलेगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला चौथी फार्मूला क्या हो जाएगा? चौथी फार्मूला हो जाएगा आपका कि बताइए कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। घबराओ मत मेरे भाई, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बच्चों, समझ तो पाओगे ही। अच्छा, अगला पांचवा, बोल बोल के, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है ना, रुकना नहीं है। रुकना क्यों है? क्यों पैकअप करना है? कलेजे में दम है यार, पैकअप क्यों करेंगे? पैकअप तो करना ही नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो? वो भी हम बिहार वाले, कलेजे में दम रखते हैं यार। आ जाइए, कॉसेक इनवर्स का, ई का हो गया रे भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का। थोड़ा सा और इसको छोटा करके ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि एक ही स्लाइड में हमको हटाना है। तो -1/√x स्क्वायर -1। अब देखो, इसको याद करने के लिए कोई तीसरा गोला पर नहीं जाना है कि बप्पा रे बप्पा, हाय बप्पा, अब कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, बस एक गोला की बात है कि गुरुजी सुनो, आपने बताया था कि जितना भी डिफरेंशिएशन में फार्मूला सी से स्टार्ट होगा वो सब माइनस में होगा। देखो, सी से स्टार्ट हुआ माइनस में, सी से स्टार्ट हुआ माइनस में, सी से स्टार्ट हुआ माइनस में, यानी जितना भी फार्मूला सी से स्टार्ट होगा सब आपका माइनस में होगा। अच्छा जी, देखो, अगर मैं बात करूं सुधरल और कमीना का, सुधरल और कमीना का, तो मैंने क्या बताया? सुधरल कमीना का ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप वाली फिगर भी मैंने ऐसी बताया ना, 1 - x² 1 - x²। ब्रेकअप वाला कहानी सुनो तो, नहीं है ब्रेकअप वाली, सुधरल और कमीना के ब्रेकअप वाली कहानी क्या है? 1 - x²। यानी गुरुजी ब्रेकअप में आपका रहेगा 1 - x², 1 - x²। ठीक है ना। अच्छा, टनाका और क्यूट के साथ आपका लव हुआ था, तो लव वाली कहानी क्या है? लव वाला कहानी देखो तो, टनाका और कंटाप के साथ है, क्यूट के साथ है लव वाला कहानी, यानी 1 + x², 1 + x²। चल के जरा देखो तो, टनाका और क्यूट में 1 + x² है कि टनाका और क्यूट में 1 + x²? क्लियर है जी। अच्छा, सेक और कौशिक 36 गुण में क्या हुआ था? x² -1। देखो तो 36 गुण में क्या हुआ है? x² -1, x² -1। इसे मैंने 36 गुण बोला था ना, x² -1। बस इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाता है। नया वर्ड क्या जुड़ जाता है? नया वर्ड आपका जुड़ जाता है कि मॉड एक्स। ये मॉड एक्स है, 1 गुना 1 नहीं है, मॉड एक्स है। बस इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाता है, मॉड एक्स। ठीक है ना। कहानी बिल्कुल पैरेलली समझ में आया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर। सुनो, बस इतना ही कहानी सेट करना था कि सुधरल कमीना रहेगा तो ब्रेकअप वाली कहानी, टाइन कॉट रहेगा यानी टनाका क्यूट रहेगा, लव वाली कहानी, और अगर ये आपका 36 गुण रहा तो ही छोड़े वाला कहानी। बिल्कुल मेरे अंदाज से पूरे तरीके से याद हुआ होगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन में रिलेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में रिलेट करना और आसान है। इंटीग्रेशन में तो फरिया के आपसे पूछेगा। लो, इंटीग्रेशन में आपसे फरिया के पूछता है, एकदम इज्जत से, एकदम दिखाइए देगा कि बताइए, एकदम दिखता है कि 1 - x² का क्या होगा। तो बच्चा बच्चा बताएगा, सुनो मालिक, आपको 1 - x² यानी ब्रेकअप दिख रहा है, तो किसका ब्रेकअप होगा? साइन इनवर्स x + c का। दूसरा की अगर बात कर लें, दूसरा की बात कर लें,
दूसरा की बात कर लें तो आपका क्या दिखेगा, यहाँ बस माइनस दिखेगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो दुनिया वाले को बता दो कि देखो सेम वही ब्रेकअप वाली कहानी दिख रहा, माइनस है तो यानी सी से स्टार्ट वाला होगा, कमीना वाला होगा। एकदम साफ साफ शब्दों में दिखता भाई। अगर आपको 1 + x स्क्वायर दिखाई दे दिया, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमको पता है कि 1 + x स्क्वायर लव वाला कहानी है, तो माइनस में नहीं तो लव किसके साथ करना है, टनाका के साथ, tan इनवर्स x + c। एकदम चिंता ही मत करो, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया लेकिन फॉर्मूले आपका 2 चैप्टर का क्लियर कर दिया। इसे कहते हैं कलेजे में दम, ठीक है ना, पढ़ने का तरीका होना ही चाहिए यार। देखो लव वाला है लेकिन माइनस है तो सी से स्टार्ट यानी क्यूट होगा, दो ही लोग के साथ तो प्यारे हुआ, चाहे तो टनाका या तो क्यूट, इसी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस। ये ब्रेकअप हुआ तो दो लोगों का ब्रेकअप हुआ, सुधरल या कमीना, माइनस है तो सी से स्टार्ट वाला होगा। पांचवा देख लो, पांचवा, चंद सेकंड में इसका आंसर बता दोगे तुम लोग, क्या बात करते हो यार। अरे भाई हो मेरा, बहना हो मेरी, अच्छा आ जाओ, कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। छठा आगे देख लो, -1/mod(x) √x स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है ना। यानी सर सी से स्टार्ट था इसीलिए माइनस में। अब हमने कोई बड़ा कांड नहीं कर दिया कि आय बापा आय माई करे में लगल है कि अब क्या होगा, हमारा तो पराने निकल रहा है। अरे मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी, इतना लिखा जरूर हूं मैं, लेकिन ये चंद सेकंड एक कहानी पर टिका हुआ, एक कहानी पे टिका हुआ, सुधरल कहानी। क्या ये पूरी कहानी आपको याद हुआ है? बस एक दो बार वीडियो को देखोगे, आराम आराम से देखोगे, लिखोगे, ऐसी रटना मत ये ना कि कंबल में घुस गया वीडियो को देख रहा, नहीं। देखो लिखो, देखो लिखो, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखो। जैसे ये लिख रहे हो, ये लिख रहे हो तो पहले एकदम लगातार लिखते रहो, 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर प्लस मने लाभ, प्लस मने लाभ, लाभ का मतलब टनाका ये तो क्यूट, टनाका ये तो क्यूट, टनाका ये क्यूट, लिखते रहो 10 बार 20 बार रफ कॉपी में लिख लेके याद करो। ना कि कर लिया लिख लिया अब बोलेगा चल याद कर भी नहीं, जिस टाइम पढ़ो उसी टाइम याद करने की क्षमता रखो। ये ना कि बाद में रिवीजन करवाई, बाद में बनेबे, गोली मारो सब, बाद में रिवीजन करबे, बाद में बनेबे, नहीं, अभी के अभी जस्ट जखनी पढ़ो उसी टाइम याद कर लो। क्लियर है? तो ये कहानी, पूरी कहानी समझ में आया होगा। फार्मूला को तब तक लिखते रहो जब तक याद नहीं हो। जैसे 7 फार्मूला मैंने शुरुआती में पढ़ाया, शुरुआती में लो मैंने जो अभी 7 फार्मूला आपको पढ़ाया, इसको क्या करना, इसको अगला जन्म के लिए, क्या इसको हम तुमको म्यूजियम में रखने के लिए दिए हैं? अरे भाई तुम्हारी कॉपी एक म्यूजियम है, म्यूजियम में रखने के लिए दिए। ये तब तक लिखते रहो जब तक आपको याद नहीं हो जाए, नहीं आगे बढ़ना है, इसको लिखते रहो। आगे बढ़ भी जाओगे तो क्या फायदा होगा ये बताओ ना, बढ़ भी जाओगे तो क्या कर पाओगे, फिर से भूल जाओगे, फिर से आपको याद करना पड़ेगा। तब तक लिखते रहो जब तक याद नहीं हो पाए। कहानी की तरह लिखो सोचो, कहानी की तरह लिखो सोचो, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड का DC बन, सोचो लिखो, सोचो लिखो, सोचो लिखो, बनाते रहो, ठीक है ना। तो इतना तक हो जाएगा। आओ जरा क्वेश्चन करके हम कहानी पे आते हैं, ध्यान से सुनोगे। आइए जरा ध्यान से, आइए लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना 2021 का क्वेश्चन है, लो पहले इसका देख लो तब। तो 2017 का देखो फिर 2021 वाला करवाते हैं। लो 2017 का, अब ये भी क्वेश्चन नहीं बता पाओगे ना, चुल्लू भर पानी में मर जाना अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तब। इसे मैं चंद सेकंड में, 1 सेकंड में इसका मैं जवाब दे सकता हूं, 1 सेकंड में आप भी दे सकते हो, एकदम चंद सेकंड में। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोले ना, कलेजे में दम पालो। क्वेश्चन देखो, आंसर कुछ महीनों के बाद, जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ा दिया, आप वो चैप्टर बच्चों से बोलो कि तू क्वेश्चन दो, मैं बिना पेन लगाए आंसर बोलूंगा। बनाइए, बिना पेन लगाए हुए आंसर देना। बच्चे ऐसे ही तो साफ दिख रहा है कि सुनो गुरुजी, सबसे पहले सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है यानी ये माइनस वाला होगा, तो ये वाला तो गया काम से, ये वाला तो ये वाला गया काम से। अब देखो क्यूट है, क्यूट से हम लोग क्या करते हैं, लव, और लव वाली फिगर कैसा बनता, 1 + x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लव वाला फिगर किस में बनता है, ऑप्शन नंबर डी में, 1 + x स्क्वायर। चीजें आसान था, चीजें आसान था। अरे भाई तुमने ये ध्यान से नहीं दिया, यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ x स्क्वायर नहीं है, काहे बउआ रे, x स्क्वायर नहीं है, इसमें आपका x स्क्वायर है, ठीक है ना। लव वाला फिगर कैसा बनता है देख रहे हो, लव वाला फिगर आपका x स्क्वायर वाला बनता है।
देखो सब में एक्स स्क्वायर है, सब में एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, तो tan वाला कहानी तो आपका क्लियर हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल दामाद से भी बढ़ के इज्जत मिला है। जरा इसको देखो, लोगो कितने बार लगा हुआ है, कितने बार ये पूछा गया, मेरी कहानी को सुनो, कितने बार ये पूछा गया, कितने बार पूछा गया बउआ, जरा प्यार से देखो, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, आगे भी पूछा होगा। मेरे पास नहीं होगा तो मैंने नहीं किया यार, आगे भी पूछा होगा। जरा बताइए तो क्या होगा, बताइए तो 15 में, 16 में, 17 में, 19 में। अभी मैंने चंद सेकंड पहले इसको बताया था, सुधरल है, एस माने सुधरल है, सुधरल लोगों का होता है ब्रेकअप, सुधरल लोगों का होता है ब्रेकअप, सुधरल लोगों का होता ब्रेकअप। ए बहुत अच्छा अंजलि, ये देखो ये तो होगा नहीं, माइनस वाला यानी सी से स्टार्ट होता तब ना माइनस वाला होगा, ये तो होगा नहीं भाई। एक्स स्क्वायर होता है इनवर्स में, एरा में एक्स स्क्वायर नहीं पहले गया भाई, ये तो पहले गया, दूदा होता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होता है, दू अर्दा कोई कहने वाली कहानी है, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। 4-4 साल का आपका लोगो लगा हुआ है, 2015, 16, 17, 20, 4-4 साल ये सवाल पूछा है, तो कोई दम ही नहीं यार, आराम से बना सकते हो। आगे वाली अगर क्वेश्चन देखते हो तो लो आगे वाली कहानी क्वेश्चन देख लो, इसे भी आप चंद सेकंड में बना सकते हो। 2016 का ये क्वेश्चन है, लीजिए 2016 का, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा, देखिए आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या इसे मेरी जरूरत है, खुद एक बार में आंसर बता सकते हो। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल ये तो यहीं से मैं छाट सकता हूं कि सर सुनो, सबसे पहले ये सी से स्टार्ट हुआ यानी माइनस वाला होगा। अब देखो ये माइनस में है नहीं, ये माइनस में है नहीं, ये माइनस में है नहीं, तो सबसे पहले तो यही तो आंसर छट के आ गया कि सी से स्टार्ट है तो माइनस में होगा। कुछ अपना दिमाग भी भगवान देता है, उस सेंस का उपयोग करना है, पागल नहीं बनना, उस सेंस का भी उपयोग करना है। तो पता चल गया कि सर सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस वाला होगा, सब कट गया। दूसरी कहानी में सर कॉस है, कमीना, इसका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप वाली फिगर देखो यहां दिख रहा, ठीक है ना, ये तो कहानी समझ में आ गया। अच्छा आगे देख लो, आगे देख लो, ये भी क्वेश्चन आपका एक डाला हुआ, ये अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता आपके सवाल में, आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है ना, एकदम डिट्टो यही इसी असाइनमेंट से आएगा तो आएगा बोर्ड में। बनाइए जरा, बनाइए इसका आंसर क्या होगा, इसे भी तो मैं चंद सेकंड में बना सकता हूं जी, देखो कैसे। सबसे पहले तो सी से स्टार्ट है तो माइनस वाला होगा, ई वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसकी शक्ल देख के मुझे लव वाली फीलिंग आती है, और देखो ये 36 गुण वाला है, 36 गुण का मतलब ये होता है जी, ऑप्शन नंबर बी जाता। बहुत अच्छा अंजलि कुमारी, ऑप्शन नंबर बी, बहना लोग बता रही है तुरंत तुरंत, भाई लोग का भी आंसर आ गया, ठीक है, कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, इससे छोटा क्या हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो बातें दो गो चल रहा है कि भाई का 5 सितंबर को जो ये आने वाला है टीचर डे का ऑफर, देखो मुझे ये बताना हर वीडियो में जरूरी पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कौन बच्चा कौन सा वीडियो देख रहा है, तो उनको भी, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बता देता हूं। ये 5 सितंबर को आने वाला है ना, पता 5 सितंबर को मात्र 51 रुपया में पूरा मैथ का किताब का जितना भी फार्मूला होता है सब इसमें है, बड़ा मजे से और बड़ा मेहनत से मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है ना। ऑल फार्मूला, थ्योरम, स्मार्ट ट्रिक सब विथ एग्जांपल सब देने वाला हूं, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन पे आपका मिल जाएगा, कोई इंक्वायरी के लिए नंबर तो दिया ही है। और अभी तक जो बच्चे 12th में एडमिशन नहीं लिए, मन करता है कि नहीं सर से एप्लीकेशन पे पढ़ ले, तो पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा। आगे आइए, एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए। चलिए जरा ध्यान से, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। आप 2024 का सीट देखो, आपके सीट में मैंने शुरू में लगा दिया, शुरू में ही मैंने लगाया 2024 में पूछा गया प्रश्न, शुरू में ही मैंने बताया है कि आपके सीट में कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपका सीट में शुरू में लिखा गया है, तो आप उसे बना लेना, सब बन जाएगा, ठीक है ना। तो कल का होमवर्क हम बता देंगे, कल का होमवर्क क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए कहां तक बन जाएगा, ओके सर, इसका बताइए आंसर, इसका आंसर बताइए, 2021 का है बहुआ, ध्यान से, 21 का है, अंदाजे मत मार देना। देखो अब बच्चा लोग घबरा रहा है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो टुनटुनमा है यानी टनाका है, अरे बहुआ टी फॉर क्या बताए हैं, टनाका, और टनाका लोगों से आपको लव करना है, तो देखो लव करना है।
अब ये तो लव वाला सिंबल है नहीं, अब लव वाला ये भी सिंगल है, ये भी सिंबल लव वाला, ये भी सिंबल लव वाला है। तो पहले देखो करते हैं क्या है, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट रहने देते हैं, यानी मैंने बताया कि जो भी कांस्टेंट है उसको जस के तस रहने दो, और जो tan इनवर्स बचा इसका फार्मूला लगा लो 1 + 1/x², ठीक है ना। यानी ये ऊपर ऊपर गुना होगा तो 2 अब बटा 1 + x²। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि नीचे में 2 होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ये कब होता है, जब सिर्फ tan इनवर्स रहता तब। ये पता है कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो। tan इनवर्स x का मैंने फार्मूला पीछे बताया है, tan इनवर्स x का मैंने फार्मूला बता दिया है कि 1/1 प्लस क्या होता है x², ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी फॉर जाता है, ठीक है ना, अंजलि बी। अब मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई मेरे बहना, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी भाई बहन 10th का एग्जाम दिए हैं वो इस बार 11th में जाएंगे, उनको भी आपको सजेस्ट करना काम है। यही एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन जिस पे आप पढ़ रहे हो, उसी ऐप पे आपका 11th का भी बैच आ जाएगा, वहाँ से भी आप जाके बच्चों को बता दीजिएगा। आपके छोटे भाई बहन होंगे, मोहल्ला में होंगे, टोला पड़ोसी में, आपका साथ 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 मेरा विकास, आपका विकास मेरा विकास, तभी तो मैं गरीब बच्चों को भी पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो ये कहानी आपका खत्म होता बउआ आज का सीट में। कल का होमवर्क आपका क्या रह गया, हाँ हाँ एक छोटा बात तो आपको बताया ही नहीं मैंने, जो हर साल बताते हैं और इस साल भी बताएंगे, कि हर साल आप जब 12th का एग्जाम दोगे तो करोगे क्या, दुनिया में कहीं किसी कोने में चल जाओ, कुछ भी करोगे, 12th का एग्जाम दे लो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका ये कोर्स पब्लिश होता। हर साल सिलेक्शन बैच के नाम से किसी भी चीज का तैयारी करो, ये आपको कोर्स परचेज कर लेना है। 7-8 महीने में लगभग ये मैथ इंग्लिश दोनों खत्म हो जाएगा। और किसी भी चीज का तैयारी करोगे, कभी भी आप किसी भी चीज का तैयारी करो, ये आपके लिए सब दिन बेटर ऑप्शन रह जाता है। तो ये सब दिन, जिस दिन 12th का रिजल्ट आता है उस दिन ये चालू होता है, और वहां से आप देख लीजिएगा। और आपकी कहानी हुई आज की सेवा समाप्त। हम लोग मिलेंगे अब कल, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक बात, आप बनाइएगा क्या, तो सीट में देखिएगा शुरू पेज में आपका लिखा होगा कि 2024 में पूछा गया प्रश्न, उससे जो जो बनता वो तो बना ही लेना है, नहीं भी बनेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कल से मैं इसमें दिखा दूंगा, इसमें व्हाट्सअप नहीं है इसीलिए नहीं दिखा पा रहा हूं कि क्या क्या बनाना है। आपके सीट में होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वही आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना लेना है। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन होगा या 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन है, सॉरी 20 क्वेश्चन है, 20 आपको ही बनाना और कुछ नहीं बनाना। बस आज के लिए लव यू मेरे भाई मेरे बहना, बाकी मिलते हैं हम कल संध्या 7 बजे, ठीक है ना। आइए, बहुत अच्छा।